मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। संक्रमण के आंकड़ों में भले ही थोड़ी कमी आई हो, लेकिन कोरोना अब ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। देखिए आंकड़े। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से भले ही कोरोना के काबू में होने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन फिलहाल दोनों ही राज्यों में कोरोना जानलेवा साबित होता दिख रहा है। खासकर दिसंबर की बात करें तो आंकड़े कुछ यही बयां कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं, जहां पिछले 5 दिनों में कोरोना ने 66 लोगों की जान ले ली। मध्य प्रदेश में 5 दिसंबर को 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 4 दिसंबर को 14 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी। 3 दिसंबर को 13 लोगों की मौत हो गई। 2 दिसंबर को 17 लोगों की जान गई। 1 दिसंबर को कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई। अब बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो हालात ज्यादा खराब है और 5 दिनों में ही यहां 100 लोगों की जान कोरोना की चपेट में आने से चली गई। छत्तीसगढ़ में 5 दिसंबर को 21 लोगों की मौत हुई। 4 दिसंबर को कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। 3 दिसंबर को 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 दिसंबर को कोरोना की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। 1 दिसंबर को 28 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। दोनों ही राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में न सिर्फ तेजी से उछाल आया है, बल्कि कोरोना संकट बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि कोरोना अब पहले से ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया नाइट कर्फ्यू बेअसर होता दिख रहा है। हालम यह है कि जिस दिन से नाइट कर्फ्यू लगा है, उस दिन से कोरोना के मामले और बढ़ने लगे। इतना ही नहीं, मौत के आंकड़ों में डबल ये आंकड़े हो गए हैं। यकीन न हो तो ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में नाइट कर्फ्यू बेअसर, सख्ती के अभाव में नहीं है कोई असर। कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया था, लेकिन सख्ती के अभाव में कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिख रहा। आलम यह है कि रात के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में 21 नवंबर से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उसी दिन से भोपाल में पॉजिटिव केस बढ़ने शुरू हो गए। 21 नवंबर से हर दिन 300 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। 21 नवंबर के पहले रोजाना का आंकड़ा 240 से कम रहता था। इतना ही नहीं, नाइट कर्फ्यू के बाद मौत का आंकड़ा भी 2 गुना हो गया। कर्फ्यू से पहले हर दिन औसतन 1 की मौत हो रही थी, लेकिन कर्फ्यू के बाद यह आंकड़ा रोजाना 2 का हो गया। हालांकि रात के कर्फ्यू में कुछ छूट भी दी गई थी, लेकिन उसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। प्रशासन भी उतनी सख्ती नहीं कर पा रहा है जितना पहले लॉकडाउन में किया गया था। प्रशासन अगर सख्ती करता है तो उसके बहुत सारे किंतु परंतु निकाले जाते हैं, उसकी आलोचना भी होती है। और मुझे लग रहा है कि व्यापार है और अर्थ जगत है, वो जिस कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में लॉकडाउन तो कोई विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से मध्यम वर्ग की कमर टूटी हुई है। और मैं अपने निजी अनुभव पर भी कह रहा हूं, और विशेष करके मध्यम वर्ग की कमर टूटी हुई है। ऐसे समय में लॉकडाउन तो कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। जितना प्रशासन प्राथमिक स्तर पे कर सकता है, सबसे आग्रह करा है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद कर दें, 10 बजे कर्फ्यू लागू हो जाएगा। पर देखने में ये आ रहा है कि लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी 8-10 दिन पहले की घटना है कि आई लाइन जो आई बस है, उसकी लाइन में जाकर एक कार रात को 12:50 पर टकराती है। 2 कारें समान गति से भागती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कि कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार को चाहिए ताकि कुछ ऐसे नियम बनाती कि जनता को उसका लाभ मिलता, बजाय रात के कर्फ्यू के ये निर्देश दिए जाते कि प्रति घंटे 100 या 125 लोग या 150 लोग ही शादी में शामिल हो पाएंगे और अलग अलग हिस्सों में, वो 3 से 4 घंटे के हिस्सों में शामिल होंगे। उस पर नजर रखी जाती है, उस पर मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं होती। आज भी कोरोना रोकने के लिए एक विस्तृत प्लान की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, काफी लंबा समय लगना है। और अगर हम योजनाबद्ध तरीके से सरकार नहीं चली तो इसके बहुत घातक परिणाम सामने आएंगे। दावे से इतर आपको आंकड़े भी बता देते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रात के कर्फ्यू का कितना असर है। 21 नवंबर को 313 के सामने आए, 1 की मौत हुई थी। 22 नवंबर को 310 पॉजिटिव और 1 की मौत हुई। तो वहीं 23 नवंबर को 349 पॉजिटिव और 1 की मौत हुई। 24 नवंबर को 324 केस सामने आए, जबकि 2 की मौत हुई। इसी तरह 25 नवंबर को 307 केस आए और 2 की मौत हुई। फिर 26 नवंबर को 332 केस आए, जबकि 1 की मौत हुई। 27 नवंबर को 313 केस आए और 2 की मौत हुई। इसी तरह 28 नवंबर को 356 केस सामने आए, जिनमें से 2 की मौत हुई। फिर 29 नवंबर को 339 केस सामने आए, जबकि 2 की मौत हुई। फिर वहीं 30 नवंबर को 1324 मरीज मिले हैं। फिर 1 दिसंबर को 1893 मरीज मिले। सवाल है कि जब लोग कर्फ्यू का पालन ही नहीं करेंगे तो कोरोना की रफ्तार कैसे कम होगी?
ये सच है कि प्रशासन उतनी सख्ती नहीं कर पा रहा है, मगर लोग भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जब तक जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी तब तक कोरोना की चेन को ब्रेक करना नामुमकिन है। हालांकि दूसरे स्तर पर भी कुछ लापरवाही हो रही है। मसलन प्रदेश में कोरोना से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ पोर्टल की डेथ ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक 3,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 3,272 की मौत कोरोना से हुई है, जबकि 71 मरीजों की मौत दूसरी बीमारियों से होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही 65 मरीजों की मौत के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। बावजूद इसके री-डेथ ऑडिट भी हो चुका है। मतलब साफ है कि लापरवाही हर स्तर पर हो रही है। अगर पहले जैसी चुस्ती नहीं दिखी तो कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाना मुश्किल हो सकता है। कोरोना के फैलाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 से 30 नवंबर तक कोरोना के 4,385 मरीज मिले हैं, जबकि 1 महीने में ही 57 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है कि कोरोना को लेकर की गई एक छोटी सी लापरवाही दूसरे पर भारी पड़ रही है। कहने को नाइट कर्फ्यू कोरोना को कम करने के लिए लगाया गया था, लेकिन जिस तरह से इसकी अनदेखी हो रही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ने की आशंका है। इंदौर में नाइट कर्फ्यू बेअसर होता नजर आ रहा है। जब से नाइट कर्फ्यू लगा है तब से अब तक लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिखाई पड़ रहा है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर लापरवाही कहां हो रही है और कैसे कोरोना संक्रमण की चेन को रोका जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।